गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 10वां क्लास का पर्सनली 6.5 क्वेश्चन नंबर 4 जानेंगे। राइट, चलिए पहले हम लोग सवाल समझ लेते हैं। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर को हमें सिद्ध करके निकालना है। राइट, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ए बी से एक समद्विबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं। याद करना, सम बोलने से क्या होता है? सम बोलने से समान, समान हुआ, और द्वि बोलने से दो, और बहु बोलने से भुजा, बहु बोलने से भुजा। राइट, तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसका सी समकोण है, तो ये ए बी से एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है और एक समकोण त्रिभुज भी है। ठीक है, जिसके समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके दोनों भुजाएं सम से समान, दो भुजा बराबर है। जिनके दोनों भुजा जब बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। राइट, और जिसका एक कोण जब 90 डिग्री होंगे उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो मेरे पास दो त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है और एक समकोण त्रिभुज भी है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर को हम लोग सिद्ध करके निकालना है। राइट, तो मेरे पास कौन सा त्रिभुज है? मेरे पास समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किससे कहते हैं? जिसके दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, जैसे माना मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, एक कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका दो भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज है। और जिसका सी पर क्या है? सी पर 90 कोण है। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या बताते हैं? समद्विबाहु, तो सम बोलने से समान, बराबर, और द्वि बोलने से दो, और बहु बोलने से भुजा। जिसके दो भुजा बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब ये समझना है सर, कंफ्यूजन ये रहा कि हम AC को BC के साथ, या सॉरी AC को AB के साथ, या AB को AC के साथ, पर किसको बराबर किया जाए? पर मेरे को ये बार-बार ये कंफ्यूजन कर, तब किसको कीजिएगा? क्योंकि हम लोग सबको पता है कि 90 के सामने भुजा क्या कहते हैं? कर्ण। तो कर्ण मींस क्या होता है? सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा। तो लंबी भुजा ना ही छोटे भुजा के साथ बराबर होंगे? नहीं होंगे। तो लंबी भुजा ना ही छोटी भुजा के साथ बराबर होता है क्या? नहीं ना होता है। इसीलिए ये छोटी भुजा और छोटी भुजा को हम बराबर कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पता है 90 के सामने भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। ये कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो ना ही कभी छोटी के साथ बराबर होंगे, ना ही कभी छोटी के साथ बराबर होंगे। पर समद्विबाहु त्रिभुज तो है, तब किसको बराबर कीजिएगा? ये छोटी भुजा और छोटी भुजा को हम बराबर करेंगे ना। इसीलिए मेरे पास समद्विबाहु त्रिभुज है, तो मेरे पास क्या दिया गया? AC बराबर BC दिया गया है। तो दोनों भुजाएं क्या होंगे? बराबर होंगे, और एंगल C का मान 90 डिग्री दिया गया। राइट, तो ये मेरे पास क्या है? दिया गया है, और सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। इसे हमें सिद्ध करके निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसे एक त्रिभुज है ABC, एक कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका C क्या है? समकोण है, यानी कि C पर 90 डिग्री है। याद करना, 90 के सामने भुजा क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। सबसे बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा ना ही छोटी भुजा के साथ बराबर होंगे? नहीं ना होंगे। और बड़ी भुजा ना ही छोटी के साथ बराबर होंगे? नहीं ना होंगे। इसीलिए ये छोटी भुजा और छोटी भुजा को ही हम लोग
बराबर कर सकते हैं। सर इसको बराबर आप क्यों किए? क्योंकि मेरे पास कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। तो सम बोलने से समान की बराबर, और द्वि बोलने से दो, और बहु बोलने से भुजा। जिनके दो भुजा बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। राइट। जैसे मेरे पास क्या दिया गया? दिया गया है एंगल सी बराबर 90 डिग्री दिया गया, फिर AC बराबर BC, AC बराबर BC। राइट। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। राइट। तो इसी को हम सिद्ध करके निकालना है। तो उसके हम क्या करना होगा? प्रमाणित करना होगा। ले लिए। अब बताओ मेरे पास जब भी हम लोग बनाएंगे दिया कैसे बनाएंगे? C बराबर ना 90 डिग्री है, पर ये कौन से त्रिभुज में दिया गया? कौन से त्रिभुज में दिया गया? ABC में दिया गया। ABC में दिया गया। अब सवाल ये बनता है सर इसको अब सीधा क्यों नहीं बनाए? क्योंकि मेरे पास दो त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज भी है और एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है, इसीलिए हम लोग इस तरह हम लोग बना लिए। ठीक है। त्रिभुज ABC में याद करना एंगल C बराबर 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होंगे तब जाके हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग ले सकते हैं। राइट। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? इसको हम लोग क्या है ना 90 के सम जो क्या होते हैं? कर्ण। ये कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एंगल C बराबर 90 डिग्री होंगे। जब 90 डिग्री होंगे तो पाइथागोरस ने ये बताया कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ठीक है। इसलिए हम लोग क्या ले लिए? कर्ण का वर्ग की AB का वर्ग, फिर क्या लेंगे? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, यानी कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। राइट। पर हम लोग क्या निकालना है? AB स्क्वायर, तो ये AB इसको उतार दिए क्योंकि हम लोग AB को निकालना है। ठीक है। अब फिर यहाँ पर क्या निकालना है? AC निकालना है। तो क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं? माना कि AC को हम लोग क्या दिए? उतार दिए। अब याद कीजिएगा BC किसके बराबर है? BC किसके बराबर है? AC के बराबर। सर आप इसको क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि हमको क्या निकालना है? AC निकालना है, इसलिए AC को हम लोग उतार दिए। और ये BC किसके बराबर है? AC के बराबर है। राइट। और याद कीजिएगा AB स्क्वायर बराबर AC बोलोगे तो कितना होगा? 1 2, और AC बोलने से 1, तो 1 के कितना हुआ? 2, तो 2 क्या था? AC का होल स्क्वायर। ये हम लोग साबित कर चुके हैं। राइट। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट